रे चरम मेरे धन, मर्त्य धाम में तूने जिस दिन नया नया प्रथम पग डाला, उसी दिन से मैंने तुझे समझाते हुए कहा है ना, क्या मन से भुला दिया है धन। इस जगत में बहु कांटे हैं, कंटकित पथ पर धीरे धीरे पग डालकर चलना पड़ता है। कपटी व्यक्ति अपने लिए स्वयं सम्मान खोजता है, उसके मुख के भाव सहित अंतर के भाव, मुख की बात सहित अंतर की बात समान नहीं। संसार में प्रत्येक जीव के भीतर सृष्टिकर्ता ने अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों दी हैं। प्रत्येक की अच्छाइयों को सर्वदा देखना, बुराइयां देखने से बुरे गुण आहरण कर तू भी बुरा बन जाएगा। द्वितीय पग में मैंने तुझे सूचित कराते हुए कहा था, रे चरम मेरी आंखों से देख, अपनी आंखें मूंद दे। अपनी आंखों से देखा तो केवल विषय विष देखेगा, बाह्य रूप देखकर भूल जाएगा। मेरी दृष्टि से देखेगा पीयूष पथ, अमृत जीवन, अंतहस्थ आत्मा के दिव्य स्वरूप, फल स्वरूप विश्व के विषयों का विष बंधन त्याग कर अमृतत्व में तल्लीन हो जाएगा। चक्षु से माया का पर्दा खुल जाएगा, तभी जाकर समझेगा आज तक केवल फूस कूट रहा था, चावल नहीं मिल रहा था। धान कूटेगा तुझे चावल मिलेगा। अतः स्थिर लक्ष्य से बीज धरे चलना होगा। सर्वदा शिष्य के भाव में रहना, शिष्य की भांति धीर स्थिर शांत शिष्ट मितालापी मिष्टभाषी मिताहारी होकर काल काटते रहना। सरल जीवन यापन के लिए सर्वदा चेष्टा करते रहना। जटिल होने से तेरे भीतर सब प्रकार से अहंकार भरपूर हो जाएगा। जितना संभव हो सके त्याग वैराग्य के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। मैंने तुझसे पहले से कहा है, अब पुनः एक बार स्मरण करा देता हूँ। सब मेरे अति प्रिय आदरणीय मानस पुत्र हैं, धर्मनंदन तेरे जैसे। अतः तू स्वयं समझकर अन्य सभी को मेरे बारे में समझा दे। तुम सब में जैसे कि स्वयं कोई एक बन जाने की मनोवृत्ति क्या शोभा देती है। ईर्षा, परश्रीकातरता, पर निंदा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध परायणता क्या परमार्थ जीवन के लक्षण है। सोच कर देखो तो एक बार, बाग में अनेक फूल हैं, प्रत्येक फूल के रंग रूप रस भिन्न भिन्न होते हुए भी प्रत्येक फूल देव भोग्य है, देवता के लिए उपयुक्त। उसमें ही फूल के जन्म की सार्थकता है। उसी प्रकार जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पहिए अक्ष से आरंभ करते हुए कई कई अंश हैं। एक पूर्णांग रथ के लिए इन सभी अंशों की आवश्यकता है। प्रत्येक अंश चाहे छोटे हों अथवा बड़े, एक पूर्णांग रथ के लिए अपरिहार्य हैं। जब तक ठाकुर जी रथ पर हैं, रथ के प्रत्येक छोटे बड़े अंश में उन्हीं के रूप गुण प्रतिबिंबित होते हैं। अतः सभी पूज्य हैं, क्योंकि ठाकुर जी के संस्पर्श से प्रत्येक अंश ही ठाकुर जी बन जाया करते हैं। अब समझा ना किसके लिए रथ, पहिए, अक्ष, रस्सी इत्यादि इतने सम्मान के अधिकारी हैं। ठाकुर जी रथ पर विराजमान होने से पूर्व
अथवा रथ पर से रत्नवेदी पर लौट आने के पश्चात रथ के समस्त अंश जैसे काठ थे वैसे ही काठ बनकर रह जाते हैं ना। यदि रथ चलते समय कोई अंश टूट जाता है तो सामयिक असुविधा अवश्य उत्पन्न होती है, परंतु रथ का कारीगर पुनः उस अचल अंश को एक नए अंश से बदलकर क्या मरम्मत नहीं कर देता? ठीक उसी प्रकार विश्व के कारीगर के पक्ष में इस विश्व संसार को सुधार देना क्या असंभव है? उनके पक्ष में तो सब संभव है। उन्हीं की इच्छा से पत्थर पर्वत भी पानी में तैर सकता है, सोला भी डूब सकता है। उन्हीं माधव परमानंद की कृपा से मूक वाचाल बन सकता है, पंगु गिरी लांघ सकता है, दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, असुंदरी कुबड़ी भी सुंदर सुगढ़ रूप धरे अपरूपा अनिंद्या सुंदरी बन सकती है। रे धन, अहंभाव अहंकार को कदापि मन में प्रश्रय नहीं देना। अपनी बोध शक्ति द्वारा अपने आप को संयत करना, प्रकृतिस्थ होना, दश मोदक का अभ्यास कर अपने आचरण में विकसित करना, कर्म योग का ठीक से पालन करना, आवश्यकता पड़ने पर मुझसे विचार विमर्श कर संघीय कार्य का निर्वाह करना, दूसरों को इसके बारे में समझा कर कहना। तुम में से कोई भी बिना किसी पर संदेह किए सभी मिलजुल कर संघीय भार का यथासाध्य निर्वाह करना। चूंकि एक जन पर अथवा एक अंश पर अत्यधिक दबाव पड़ने से वह अचल हो जाएगा। पहिए सुविधा से बढ़ेंगे कैसे? स्मरण रखो, ये समस्त कार्य मेरी इच्छा से हो रहे हैं, करते हो, परंतु तुम लोग, तुम्हारे अबाध्य होने से मैं अपनी इच्छा से अन्य किसी के द्वारा अपना कार्य करा लूंगा। परंतु सोच कर देखो तुम्हारी अवस्था क्या होगी तब। समर्पण भाव का लक्षण क्या अबाध्य होना है? कौन से शास्त्र में, कौन से तत्व में है? बताओ तो जरा। रीमणि, विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद कोटि कोटि प्राण बिंदुओं को लेकर गठित है। उसी प्रकार अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ मेरा चीर प्राण रूपी सनातन धर्म स्यंदन है। इस संघ के द्वारा विश्व वक्ष में नित्य सत्य सनातन मानवीय धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। केवल इसी उद्देश्य से मैं उज्ज्वलमयपुर की तूल तल्प शैया त्याग कर मर्त्य धाम पर दंडायमान हूँ। रे चरम, स्मरण रख एवं अन्य सभी को पुनः एक बार भली भांति समझाकर स्मरण करा दे। इस संघ के कार्य में अंतराय उत्पन्न करना अथवा असहयोग करना अथवा विरोध करना अक्षम्य अपराध है। इस प्रकार के अपराध में अपराधी के लिए ब्रह्म दावानल दंड सूक्ष्म में लागू हो जाता है, अपराधी स्थूल में वह भोग करता है। अतः रे धन मेरे, इस चरम अनुरोध को नकार नहीं देना, अक्षर अक्षर में अवश्य पालन करना। जो जन यह समझ नहीं पा रहे हैं उनको कोमल भाषा में समझा बुझा कर कहना कह मेरा कहा मान कर चलें, अबाध्य ना हो, मनमानी ना करें, आलसी अथवा कुंठित ना हो, पद पदवी के लिए जिद ना धरें, समस्त भेदभाव भूलकर उत्तम चरित्र का गठन करें,
मेरी विश्व कल्याणकारी इच्छा के पथ पर एक एक फूल बनकर युग युग के लिए रह जाएं। मन में अवश्य रखना, मैं तेरा कल्याण करता हूँ रे चरम। तू सर्वप्रथम अपने आप को सुधार कर अपने अगणित बिगड़े प्रिय भाई बहनों को सुधार कर पुर, पल्ली, शहर, नगर सर्वत्र घर घर में कान कान में विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा की वार्ता का प्रचार करना, अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ का संवाद देना, क्षिति ज्योति आश्रम एवं इसकी शाखाओं का संदेश वितरित कर धर्म ध्वजा फहराते हुए पुनः एक बार मेरी कोमल गोद में लौट आना। मैं तेरे लौटने की राह निहारते हुए ठहरा। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।